हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। हम लोग मॉडर्न अप्रोच से पढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बताया हुआ है। वो क्या है? अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एक के बाद एक ऐसा पूरा बोलेंगे तो ए और ई पहले आता है। एसेट और एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। आई और एल बाद में आता है। लाइबिलिटी और इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो, 2018 नवंबर 1 सोल्ड 1000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट 1% एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आर अकाउंट। तो हमने 1000 शेयर्स बेचे, एक शेयर है ₹100 का। ठीक है, जिसपे हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ा है 1%, क्योंकि हो सकता है हमने शेयर मार्केट के थ्रू बेचा है। और क्या दिया है? अमाउंट क्रेडिटेड टू आर अकाउंट। इसका मतलब क्या कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया है। तो अब ये शेयर्स कितने के बेटा? 1,00,000 के शेयर है। कैसे निकाला? 1000 शेयर्स इंटू ₹100 ईच, तो हो जाएगा 1,00,000 शेयर, 1,00,000 का हो जाएगा शेयर्स। अभी इसमें ब्रोकरेज हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो, अभी हम लोग शेयर्स को बेच रहे, 1,00,000 के शेयर्स है हमारे, तो ₹1,000 का जो ब्रोकरेज है हमें उतना पैसा कम मिलेगा। इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे, तो हमें बैंक में एक्चुअल पैसा कितना मिलेगा? 99,000 हमें मिलेगा। तो ₹1,00,000 का शेयर है, जिसको बेचने का खर्चा हमें ₹1,000 लगा है, तो हमारे बैंक में कितना पैसा जमा होगा? 99,000 ओनली। ठीक है। लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है। अब हमने इसको क्या दिया? हमने हमारे शेयर्स बेचे, मतलब शेयर्स हमारी प्रॉपर्टी है ₹1,00,000 की, वो हमने इसको बेच दी। तो शेयर्स हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो हमारा एसेट हुआ। और अब हम उसको बेच रहे हैं, तो मुझे बताओ, शेयर्स नाम का एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, एसेट को कम करना है, तो डेबिट को कम करना है, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर्स अकाउंट को। ठीक है। और एक्सचेंज में ये जो हमने ₹1,00,000 के शेयर्स बेचे, उसके एक्सचेंज में क्या मिला हमें? तो बेटा 99,000 तो हमें बैंक बैलेंस मिला, तो हमारा बैंक का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो एसेट को इंक्रीज करना है, इसलिए हम लोग डेबिट करेंगे। और ब्रोकरेज ये हमारा खर्चा है। अब देखो, ये ₹1,000 जो ब्रोकरेज है, 99,000 अकाउंट में जमा हुआ और ₹1,000 हमें ब्रोकरेज के चार्जेस लगे। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो अभी ब्रोकरेज के चार्जेस है ₹1,000, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है। बढ़ाना है तो डेबिट कर दो भाई। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹99,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट ₹1,000 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? एकदम सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट दिया है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी। अब यहां पे देखो बेटा, नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब नाम के साथ में यहां पे ऐसा दिया है क्या कि भाई कैश में परचेस किया या क्रेडिट में परचेस किया, मतलब पैसा दिया या नहीं दिया, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन मैंने आपको एक बात पहले ही समझाई हुई है कि नाम हम इंटेंशनली, जानबूझ के कब याद रखते हैं? जब ये उधार वाला ट्रांजैक्शन होता है, तब हम नाम जानबूझ के इंटेंशनली याद रखते हैं। इसलिए ये ट्रांजैक्शन रहेगा बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। लेफ्ट में बिजनेस, अब ये उधार में हम लोग गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो आशीष एंड कंपनी हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है। तो आशीष एंड कंपनी ये क्रेडिटर है, पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इससे हमने क्या खरीदा? परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा ₹2,00,000 का, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस को बढ़ाना है तो मतलब डेबिट को बढ़ाना है, इसलिए हम डेबिट कर देंगे। और इसको, ये जो आशीष एंड कंपनी नाम का पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, इसको हमने पैसा दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, देना बाकी है। तो हम लोग ₹2,00,000 से हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। अब लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट ₹2,00,000 टू आशीष एंड कंपनी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट ₹2,00,000। क्रेडिटर लिखना जरूरी है। ठीक है। आंसर में, मेन आंसर में वैसे कंपलसरी नहीं है,
बट ये लिखने से आपका नॉलेज बढ़ता है, इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट देखो, अब सोल्ड गुड्स टू विराट एंड कंपनी, यहां पे भी फिर से नाम दिया हुआ है, कैश या क्रेडिट स्पेसिफाइड नहीं है, जानबूझ के इंटेंशनली नाम याद रखा है, मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में विराट एंड कंपनी, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन, उधार में माल बेचा है तो वो हमारा डेटर है। अब इसको हमने सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 1,50,000 रुपीज का, सो हमारी इनकम को हमें इंक्रीज करना है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। और ये जो पर्सन है इससे पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, मतलब एसेट इंक्रीज होगा 1,50,000 का, इसलिए हम उसे कर देंगे डेबिट, क्योंकि एसेट को बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस होता है एसेट में, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी विराट एंड कंपनी डेटर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं अब, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर वाली जो कंपनी है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको हमने पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट का। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में पर्सन, इसको हमने पे किया 30,000 रुपीज, मतलब हमने इसको क्या दिया, कैश दिया 30,000। अब मुझे बताओ हम कौन है, बिजनेस है, हमने उसको कैश दिया, तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना भाई, इसके लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और एक्सचेंज में हमें क्या मिला, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसने हमारा एडवर्टाइजमेंट करके दिया, इसलिए सर्विस या बेनिफिट 30,000 रुपीज का। और ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ये हमारे लिए काम कर रही है ना, कुछ तो भी हमारा काम करके दे रही है, और एक्सचेंज में हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹7,000। सो लेफ्ट में पर्सन, राइट में, सॉरी लेफ्ट में बिजनेस, राइट में प्रिंटर, ब्रैकेट में पर्सन। सो ये जो पर्सन है प्रिंटर, आपको कुछ नहीं समझा तो सिर्फ पर्सन लिखोगे तो भी चलेगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में प्रिंटर, ब्रैकेट में पर्सन, हमने इसको 7,000 रुपए कैश दिया, मतलब हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, एसेट कम हो रहा है क्योंकि कैश हम पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। और बदले में एक्सचेंज में हमें क्या मिला, प्रिंटिंग करके मिला, स्टेशनरी हमने खरीदी, ठीक है, तो सर्विस या कंज्यूमेबल मिला, ऐसा लिखा है 7,000 का। सो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, सो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट दिया है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी ₹1,50,000 एट द रेट 18% GST। यहां पे भी नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे अमाउंट पे ध्यान देना, आगे जाके हमें दिया है कि हमने इसको पेमेंट किया है, तो वो अमाउंट कैलकुलेट करने में जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा वो कैलकुलेट करने में अपने को 1,50,000 यूज करना है, जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, ये हम आगे करेंगे तब आपको समझेगा। सो परचेस का अमाउंट है 1,50,000, इस पे 18% जीएसटी है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्लस सीजीएसटी 9% 13,500 प्लस एसजीएसटी 9% 13,500। तो बॉस टोटल क्रेडिट हमारा कितना हुआ, 1,77,000 रुपीज का टोटल क्रेडिट हमारा हुआ। ठीक है, तो इतना पैसा देना बाकी है। लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में कौन रहेगा, प्रकाश एंड कंपनी, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे गुड्स परचेस किया जिसपे जीएसटी लग के हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये इनपुट जीएसटी रहेगा। ठीक है, तो परचेज ब्रैकेट में गुड्स हमने खरीदा 1,50,000 रुपीज का, सो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। फिर इस पे इनपुट सीजीएसटी लगा हुआ है 13,500 का, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेबिट करेंगे। फिर से इनपुट एसजीएसटी है 13,500, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उसको भी हम डेबिट करेंगे। अभी जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार आप देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एसेट क्यों इंक्रीज हो रहा है।
और ये नाम दिया है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब हमें पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है मतलब पेएबल है, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 1,77,000 से, और क्रेडिट करेंगे हम उसको, क्योंकि लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है मतलब क्रेडिट बैलेंस को इंक्रीज करना है, तो सेम साइन यूज करेंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? परचेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500 टू प्रकाश एंड कंपनी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 1,77,000। ठीक है, समझा? नेक्स्ट देखो, अब पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹10,000 एट द रेट 12% जीएसटी। तो बॉस ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फिर उसी को कैरिएज भी बोलते हैं 10,000 रुपीज का है, जिसपे जीएसटी लगा है 12%, मतलब हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो प्लस सीजीएसटी 6% 600 रुपीज प्लस एसजीएसटी 6% 600 रुपीज। सो टोटल हमने पेमेंट कितना किया कैश में? 11,200 रुपीज हमने पेमेंट किया, जिसमें से ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारा एक्सपेंस है और ये जो जीएसटी है ये एडवांस में हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, मतलब ये हमारा एसेट है, इनपुट रहेगा ये। ठीक है, तो लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में ट्रांसपोर्ट एजेंसी रहेगा, ट्रक ड्राइवर रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ब्रैकेट में पर्सन, हमने इससे हमारा काम करवा के लिया। ठीक है, तो हमने कैरिएज का सर्विस या बेनिफिट दोनों हो सकता है ये। ठीक है, तो कैरिएज का 10,000 रुपीज का हमारा खर्चा हुआ, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। फिर इस पे जीएसटी लगा है, इनपुट 600 रुपए का सीजीएसटी, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी लगा है 6% 600 रुपए, एसेट बढ़ रहा है फिर से, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमने इसको कैश दे दिया 11,200, तो हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, तो ये हमारा एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैरिएज या फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 रुपीज, टू कैश अकाउंट 11,200 रुपीज। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स ₹1,20,000 एट द रेट 18% जीएसटी एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। आधा पैसा दे दिया, मतलब आधा पैसा अभी भी देना बाकी है। सो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये विक्रम एंड सन्स हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो परचेस का अमाउंट है बेटा 1,20,000, उस पे हमें 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करना पड़ेगा 10,800। सो टोटल हो जाएगा 1,41,600, ये हो जाएगा टोटल। अब इसका हमें दो पार्ट करना है, आधा पैसा हमने पे कर दिया 141,600 का 50% आएगा 70,800, और आधा पैसा अभी भी हमें पे करना बाकी है, हमारी लाइबिलिटी है, पे करना बाकी है। तो ये सारे अमाउंट हमारे काम के हैं। ठीक है, सो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा विक्रम एंड सन्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर चाहिए बेटा, यहां पे ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। इससे हमने गुड्स परचेस किया जिसपे जीएसटी लगा हुआ है, इसलिए ये सब साथ में लिखा हुआ है। सो परचेस ब्रैकेट में गुड्स 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज का गुड्स हमने परचेस किया, मतलब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, इसलिए डेबिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी 10,800, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी 10,800, 9% के हिसाब से एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। और हमने अब इसको पेमेंट किया, पूरा पेमेंट नहीं किया, आधा ही पेमेंट किया, 70,800 रुपीज का पेमेंट किया, तो हमारे पास से कैश गया, मतलब हमारा एसेट बढ़ गया या कम हुआ? एसेट कम हो गया।
एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें उसको कम करना है तो अपोजिट साइन यूज करेंगे। और इसको अभी भी पैसा देना बाकी है 70,800 रुपीज। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, इसलिए सेम साइन मतलब हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझा क्या बेटा? ये एकदम सिंपल है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी देखो, परचेस अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, टू कैश अकाउंट 70,800, टू विक्रम एंड सन्स ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 70,800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ये आगे काम आने वाला है हमें। तो प्रकाश एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया पूरा का पूरा। अब यहां पे दिया है क्या कितना, इसका मतलब हमने पूरा पेमेंट किया जिसपे हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सो अब इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 1,77,000। तो मुझे बताओ ये जो 1,77,000 इसको पे करना बाकी है, ये पूरे अमाउंट पे हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा क्या? 17,700 रुपीज डिस्काउंट आएगा क्या इस पे? नहीं आएगा बेटा। इस पे डिस्काउंट कितना आएगा? 10%, 15,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 15,000 इंटू 10% ये कॉस्ट है विदाउट जीएसटी। जीएसटी ये गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। जीएसटी के अमाउंट पे ना ही हम डिस्काउंट ले सकते हैं ना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होता है। तो हमें कॉस्ट पे ही डिस्काउंट मिलता है या हम कॉस्ट पे ही डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना था? 1,50,000 रुपीज कॉस्ट था, उस पे 10% आया 15,000। सो हम एक्चुअल पे कितना पर करेंगे? 1,62,000 ये हम एक्चुअली पे करेंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में प्रकाश एंड कंपनी, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको 1,77,000 रुपीज देना था तो हम अभी दे रहे, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और अभी हमने इसको पेमेंट किया कैश में, इसीलिए डिस्काउंट मिला, इसलिए इसको हमेशा साथ में लिखो। तो कैश हमने कितना पे किया? 1,62,000 रुपीज हमने कैश पे किया। तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? हम अभी पे कर रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो अपोजिट साइन यूज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट जो है बेटा हमें पे करना था 1,77,000, हमने पे किया 1,62,000 रुपीज। तो ये हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमारा फायदा हुआ। फायदा हुआ तो इनकम बढ़ाना है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, इसलिए सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रकाश एंड कंपनी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,77,000, टू कैश अकाउंट 1,62,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15,000 रुपीज। ठीक है, समझा बेटा? नेक्स्ट देखिए अब, चलो, इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय। इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय, इसका मतलब है कि भाई हमने संजय के नाम पे बिल बना के भेजा। अब संजय के नाम पे हम बिल कब बनाएंगे? जब हम उसको गुड्स सेल करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि भाई हमने संजय नाम के पर्सन को सेल किया। अब यहां पे नाम दिया है, इंटेंशनली हमने नाम याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन है, मतलब ये जो संजय ये क्या बन जाएगा? हमारा डेटर बन जाएगा। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में संजय, ब्रैकेट में डेटर, ब्रैकेट में पर्सन। इसको हमने उधार में माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स गया 60,000, माल बेचा मतलब इनकम इंक्रीज करना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और इस पर्सन से पैसा नहीं मिला, उधार का ट्रांजैक्शन है, मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। रिसीवेबल है मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे 60,000 रुपीज से। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी?
संजय डेटर अकाउंट डेबिट 60,000 टू सेल्स अकाउंट 60,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, संजय रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। हमने उसको 60,000 का माल बेचा, 10,000 का उसने फिर से रिटर्न कर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, खराब होगा, कोई भी रीजन हो सकता है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में संजय नाम का डेटर, हमने इसको माल बेचा था। ठीक है, अब वो रिटर्न आ रहा है, बेचा हुआ माल रिटर्न आ रहा है, तो इसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स 10,000 रुपीज। अब हमने जब इसको माल बेचा था तब हमने इनकम को इंक्रीज किया था, अब वही माल बेचा हुआ वापिस आ रहा है तो हमें इनकम को रिड्यूस करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है, मतलब अपोजिट साइन यूज करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये जो है संजय डेटर, इससे हमें पैसा लेना बाकी है 60,000 रुपीज, जिसमें से 10,000 का माल उसने रिटर्न कर दिया, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा 10,000 रुपीज से, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। अब इसी को कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो ऐसा समझो, हमने उससे सेल्स रिटर्न नाम का गुड्स वापिस लिया, तो पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। ये भी तरीका, आंसर वही आएगा। एसेट कम हो रहा है, ये सही आंसर है, क्योंकि उससे हमें पैसा लेना बाकी है, वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर सही है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू संजय डेटर अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी एज फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम। 50 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है 50 पैसे मिले हमें 100 पैसे में से। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 50% पैसा मिला। हमें उससे जितना पैसा लेना बाकी है उसका 50% मिला। अब उससे लेना कितना बाकी है, तो बॉस 60,000 रुपए हमने उसको माल बेचा 60,000 का, जिसमें से 10,000 का उसने रिटर्न कर दिया, तो पैसा लेना बाकी कितना है, 50,000 रुपए लेना बाकी है। बैलेंस कितना है उसका, 50,000 रुपीज, जिसमें से 50% पैसा डूब गया, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। पैसा डूब गया 25,000 और मिला कितना, 25,000 रुपए। और जब ये ऐसा इंसॉल्वेंट का दिया रहेगा तब उसको बैंक अज्यूम करना। क्यों इंसॉल्वेंट कब होता है आदमी, इंसॉल्वेंट का मतलब है उसका दिवाला निकल गया, मतलब वो डूब गया। ये जो संजय नाम का पर्सन है ये डूब गया, ये कोर्ट केस हुआ उसके ऊपर, या तो उसने खुद नहीं खुद को बैंकरप्ट, इसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं, बैंकरप्ट ये कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचेगी और उसको जिसको जिसको पैसा देना बाकी है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा तो वो संजय को मिलेगा। लेकिन आदमी इंसॉल्वेंट बनता ही जब है जब उसके पास एक्स्ट्रा बचने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देना था 50,000, लेकिन हमको गवर्नमेंट ने बैंक के थ्रू पेमेंट कितना करवाया, 25,000 करवाया, क्योंकि उसके आधे पैसे डूब गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में संजय नाम का डेटर, उससे हमें क्या मिला। अब ये बेटा एक्चुअली ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन ये ज्यादा है इवेंट। मैंने बताया था ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस और संजय डेटर जो है इसके बीच में क्या हो रहा है कि भाई 25,000 तो मिल गया, 25,000 डूब गया। ठीक है, तो 50,000 रुपए जो लेना बाकी है वो पूरा का पूरा एसेट खत्म हो गया। एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। और इससे हमें क्या मिला, तो बॉस 25,000 रुपए बैंक में पैसा मिला, तो एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट, और 25,000 रुपए इसने डुबा दिया, बैड डेट्स हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट। ठीक है, 50,000 लेना बाकी था, ये हमारा एसेट है, पैसा लेना बाकी है मतलब एसेट है, कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया एसेट। और उसमें क्या हुआ, 25,000 रुपए पैसा मिला बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट। और 25,000 रुपए इसने हमारा डुबा दिया, तो हमारा खर्चा है, ये एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000,
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू संजय डेटर अकाउंट 50,000। ठीक है, सिंपल है, एकदम इजी है। 50,000 लेना बाकी था, जिसमें से 25,000 डुबा दिए, 25,000 हमें मिला। ठीक है, ये एक्चुअली इवेंट है, फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है, एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सकते, बट ठीक है, मैंने आपको इस टाइप से समझा दिया कि भाई 25,000 डूब गया इसलिए खर्चा हो गया, इसलिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट। 25,000 हमको मिल गया बैंक में, एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट, और इससे जो 50,000 रुपए लेना बाकी है वो अब नहीं मिलने वाला है, तो एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट। अब आपका बेटा आंसर इस टाइप से दिखना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 का समरी है ये। यहाँ पे नाम लिखना है इन द बुक्स ऑफ, ये पूरा जर्नल में डेट और नरेशन वगैरह आपको सब लिखना है, हर एक पेज पे टोटल निकालना है, तो ऐसा टोटल आना चाहिए। ठीक है, लेक्चर पॉज करके चेक कर लो पूरा। ये भी एक है, एक और पेज है इसमें।